नमस्ते, मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। सोशल मीडिया पर कहां धींगा मुश्ती हुई, किसने कहां किससे कितनी कुश्ती खेली, जानेंगे अपने सोशल मीडिया बुलेटिन सोशल लिस्ट में। लेकिन इससे पहले आगे बढ़े, देख लेते हैं आज के हमारे एजेंडे में क्या है। ऐसी ट्रोलिंग कि ट्रंप को भी बोलना पड़ेगा भैया में भैया, स्विगी भैया। सड़क पर गब्बर की नकल, अब आएगी ठिकाने अकल। इस आंगनवाड़ी वर्कर को पूरा देश सलाम क्यों कर रहा है, और इस डॉक्टर से आपको प्यार हो जाएगा कसम से। इससे पहले आगे बढ़े, देख लेते हैं दिन की सुर्खियां क्या रही। सोशल मीडिया पर नाथूराम गोडसे चलता फिरता दौड़ता उड़ता नजर आया। ट्विटर पर बाकायदा गोडसे ट्रेंड होता रहा और साथ में नाथूराम गोडसे अमर रहे जैसा हैशटैग भी ट्रेंड हुआ। महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को कुछ लोग ट्विटर पर हीरो बनाते रहे, कहते रहे कि गोडसे ने जो किया वो कुछ लोगों को भले अपराध लगता हो, लेकिन असल में वो देश के भले के लिए किया गया था, महान कार्य था। लोगों ने कहा कि देश पर नाथूराम गोडसे का भारी कर्जा है जिसे देश कभी चुका नहीं पाएगा। इस पर कुछ लोगों ने गोडसे को ट्रेंड होते देखकर मीम वीम भी चलाए। आईपीएस संदीप मित्तल ने ट्वीट करके देश को एक महत्वपूर्ण जानकारी दी। कहा कि आज मैंने 112 लोगों को अनफॉलो कर दिया। इन्होंने पहले फॉलो किया, बाद में अनफॉलो कर दिया। कुल मिलाकर अपने साथ हुई संगीन धोखेबाजी की बात बताई। इस पर जनता ने अलग मजे लिए। किसी ने कहा कि एडीजी लेवल के अफसर के पास अब यही करने का समय बचा रह गया है क्या कि डायरी लेकर फॉलो अनफॉलो का हिसाब किताब करते रहें। किसी ने स्क्रीनशॉट चिपका दिए कि बाबा कितने लोगों ने एक साथ 112 लोगों को अनफॉलो कर दिया यार, और सारे के सारे 112 लोगों से ही काहे को त्रस्त थे। किसी ने इनसे कहा कि भाई आपने तो 80,000 लोगों के साथ यही किया, तो कहने लगे कि मैंने कभी किसी को अकारण अनफॉलो नहीं किया। हालांकि संदीप मित्तल को कारण नहीं समझ आया, ये और बात है। किसी ने मशहूर होने के बाद बाबा का ढाबा वाली तस्वीर लगाकर इन अफसर महोदय के और भी मजे लिए। डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा की तरह कुछ उल्टा सीधा खाकर भरपूर बदहजमी में ट्विटर पर एक ट्वीट कर दिया एज यूजुअल। कहा कि मैं इलेक्शन जीता। इस पर स्विगी ने ट्रंप भाई साहब को सुमड़ी में ले लिया। उनके ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कहा कि और वेज बिरयानी भारत का राष्ट्रीय भोजन है। इस पर बाकी लोग स्विगी के साथ हो लिए और उसकी बलाएं लेने लगे कि भैया में भैया, स्विगी भैया। मौके पर मारा गया ये चौका जनता को पसंद आया। लोगों ने कहा कि ऐसे सेंसिटिव इशू पर आपने जो कटाक्ष किया है वो दिल जीत लिया। किसी ने ट्रंप को थपका दिया कि अब चुप्पे से घर में सोया बैठा करो यार, बुढ़ापे में ज्यादा लोड ना लो। लेकिन स्विगी की ये ट्रोलिंग ट्विटर वासियों को आनंदमय तो कर ही गई। इससे पहले आगे बढ़े, देख लेते हैं सोशल मीडिया पर दिन के मुख्य समाचार क्या थे। मध्य प्रदेश में सोशल मीडिया को दर्शन हुए आधुनिक गब्बर के। ये बीच सड़क में लोगों को वैसे ही अर्दब देते हुए नजर आए जैसे कि गब्बर खैनी रगड़ते हुए फिल्म शोले में दिया करता था। जब ये वीडियो वायरल हुआ तो अधिकारियों ने इनको शो कॉज नोटिस दे दिया। कारण बताओ नोटिस दे दिया कि भैया बताओ ये क्यों किया। अब ये मामला विस्तार से समझ लीजिए। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में एक पुलिस वाला अपनी गाड़ी के साथ दिखाई दे रहा है, माइक पकड़े हुए है। ये शख्स जो हैं दिखाई दे रहे कल्याणपुरा थाना के इंचार्ज हैं केएल डांगी। ये माइक पकड़ के रौला दे रहे हैं कि कल्याणपुरा से 50-50 किलोमीटर दूर जब बच्चा रोता है तो माँ कहती है कि चुप हो जा वरना डांगी आ जाएगा। अब इनसे अधिकारियों ने ये पूछा है कि भैया बताओ काहे को माएं चुप कराती हैं बच्चों को ये कहकर कि डांगी आ जाएगा। मतलब ये कांड किस लिए किया है ये पूछा गया है। लोगों ने सोशल मीडिया पर यह वीडियो देखा तो अपने मन की बात भी कर दी, मतलब कमेंट वगैरह किए। क्या कहा? कोई ये कह रहा था कि पुलिस होती है सुरक्षा के लिए, ना कि डराने के लिए। हालांकि मुझे लगता है ये भाई साहब ने जिन्होंने ये ट्वीट का रिप्लाई किया है, इनका साबका कभी थाने से नहीं पड़ा होगा, वरना इनकी ये किताबी परिभाषा कपूर बन के कब की धुआं हो गई होती। उधर कोई ये कह रहा था कि भाई साहब ये जो थानेदार कर रहा है इसमें गलत क्या है। इसका मतलब कि इस आदमी का पाला कभी न कभी पास्ट टेंस में जरूर थाने से पड़ा है। तो किसी को इस बात की फिक्र ज्यादा थी कि भाई ने गब्बर सिंह का इतना बढ़िया फेमस डायलॉग पूरा का पूरा मिट्टी कर दिया। तो कोई रमेश सिप्पी को यह आइडिया देता हुआ नजर आया कि भाई साहब तुम इस थानेदार पे कॉपीराइट का केस काहे दायर नहीं कर देते हो। इसी के साथ एक वाजिब सवाल यह भी उठा कि भाई ये जो थानेदार हैं ये पहले चंबल में डकैती वकैती किया करते थे क्या। तो किसी ने जवाब में कहा कि डकैती ना भी करते हो तो कम से कम अपने आप को दिखा तो ऐसा ही रहे हैं जैसे कि डकैत हो, क्योंकि गब्बर था क्या, गब्बर था तो डकैत थी। उधर एक भाई ये कहता हुआ नजर आया कि भाई अगर थानेदार ने अपना मैसेज पहुंचाने के लिए ह्यूमर का इस्तेमाल कर भी लिया तो इसमें कौन सा पहाड़ टूट पड़ा। क्या एक औरत को आइटम कहने पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को सस्पेंड कर दिया गया था? अगर नहीं तो थानेदार के इस ह्यूमर को भी समझना पड़ेगा।
अब इसका जवाब तो मध्य प्रदेश के मामा जी ही दे पाएंगे कि एक थानेदार को अपना मैसेज जनता तक पहुंचाने के लिए गब्बर की मिमिक्री क्यों करनी पड़ रही है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं एक अच्छी खबर। अच्छी खबर है महाराष्ट्र से। ट्विटर पर लोगों का भरोसा बनकर छाई हुई हैं रेलू वासवे। रेलू वासवे महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में एक आदिवासी गांव है जहां पे आंगनवाड़ी वर्कर के तौर पे काम करती हैं। 18 किलोमीटर नाव चलाकर उस गांव तक पहुंचना जहां पे एक आंगनवाड़ी वर्कर की ड्यूटी लगी हो, इसे सोशल मीडिया पर इस कारनामे को लोगों ने हाथों हाथ लिया। लोग रेलू वासवे की बड़ाई में बम बम होते नजर आए, खूब सारे ट्वीट किए, खूब सारे रिप्लाई दिए। लोगों ने रेलू वासवे को जनता का हीरो बताया, कहा कि इन सब से हम लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए, हर सरकारी कर्मचारी को प्रेरणा लेनी चाहिए कि ड्यूटी पर अगर साधन ना भी हो तो कैसे पहुंचा जाए, कैसे अपनी ड्यूटी निभाई जाए। कहा गया कि नवजात बच्चों और गर्भवती माओं की खोज खबर लेने के लिए रेलू वासवे के इस प्रयास की सराहना की जानी चाहिए, उनके जज्बे को सलाम किया जाना चाहिए। ऐसे लोगों की वजह से ही हमारी सोसाइटी अभी तक जिंदा है, वरना कब का हम सब खत्म हो चुके होते, वगैरह 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 जो सब बातें की जाती हैं। लेकिन रेलू वासवे की इस खबर पर लोटपोट होते, उनकी प्रशंसा करते, जज्बे को सलाम करते लोग इस खबर के एक एंगल को समझने से चूक गए और इसे समझाने का बीड़ा उठाया सोशल मीडिया पर कुछ और लोगों ने, यानी कि सिस्टम का फेल हो जाना। सिस्टम के फेल हो जाने के बारे में बात की कुछ और लोगों ने। कहा कि अगर आज़ादी के 70 सालों बाद भी किसी दूर दराज के गांव में एक आंगनवाड़ी वर्कर को नाव चला करके 18 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है तो ये सिस्टम का कंप्लीट फेल्योर है। इससे सिस्टम की बदहाली साफ नजर आती है, इससे सरकार की बदहाली साफ नजर आती है। और किसी को अपनी दादी की याद आई जो कि आंगनवाड़ी वर्कर थी और उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी वर्कर अपने लोगों के लिए हमेशा जुनूनी रहती हैं जिनका उनको ख्याल रखना है। हमारे यहाँ इंडियन फिलॉसफी में इच्छाएं अनंत, ऐसा हमारे हल्के पान भंडार वाले चौराहे वाले गुप्ता जी कहते हैं। लेकिन कुछ इच्छाओं का अंत बड़ी खुशी देता है। ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है, एक बच्चे की अंतिम इच्छा की खुशी, अंतिम इच्छा पूरी हुई है, उसकी खुशी देख करके लोग बड़े भावुक हो रहे हैं। इस बच्चे की अंतिम इच्छा पूरी करता हुआ एक डॉक्टर दिखाई दे रहा है और इस वीडियो को देखकर लोग रो रहे हैं जार 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 कहते हुए। मुझे एकदम टिपिकल मीडिया पैकेज की याद आ गई। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। कहानी यह है कि एक बच्चे को कैंसर है, अब उसके पास जीने के लिए ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं। जिस पेज से ये वीडियो अपलोड किया गया उस पेज पे बताया गया कि जब डॉक्टर ने बच्चे से पूछा कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है या तुम्हारा सपना क्या है, अंतिम इच्छा तो क्या ही पूछा होगा, ये पूछा होगा कि भाई बच्चे से पूछा होगा कि तुम्हारा सपना क्या है। बच्चे ने बताया कि मेरा सपना है कि मैं एक न एक दिन बैटमैन से मिलूंगा। बस क्या था, अगले दिन डॉक्टर ने बैटमैन साहब का भेष बनाया और पहुंच गया अस्पताल। और यही वीडियो डॉक्टर का बैटमैन बनकर अस्पताल के गलियारे में चलते आने का वीडियो और जो बच्चा है वो जाकर के बैटमैन से मिल रहा है, यही वीडियो वायरल हुआ है। बच्चे ने जब बैटमैन को देखा तो उसको देख करके उससे लिपट गया, उसको लगा कि ये असली बैटमैन है। बच्चे कहाँ ही समझ पाते हैं, वही वाला, इनको क्या ही पता चलेगा। वीडियो वायरल हुई तो लोगों ने डॉक्टर को खूब सारा प्यार दिया। कई लोगों ने कहा कि ये वीडियो उन्होंने दसियों बार देख लिया और जब भी देख रहे हैं वो हर बार रो रहे हैं। कई लोगों ने कहा कि ये वीडियो बेहद खूबसूरत है और इंसानियत में भरोसा जगाने वाला है। किसी ने यह भी लिख दिया कि अब ऊपर वाले को इस डॉक्टर की भावना की कद्र करनी चाहिए और बच्चे को ठीक कर देना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर भी तो यही चाहता है कि बच्चा आखिरकार ठीक हो जाए। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद लोग डॉक्टर को दुआएं देते, उसकी बलाएं लेते ही नजर आए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट पिक ऑफ द डे की तरफ। POTD कहने में ज़्यादा आसानी होगी, आप ही लोगों ने नाम दिया था। पिक ऑफ द डे में हम दिखाते हैं कोई झामफाड़ सा चैनल, कोई बढ़िया सा हैंडल, कोई पेज जिस पे जाकर के आपकी रचनात्मकता को एक अलग आयाम मिले, फ्रेश कंटेंट मिले, मज़ा आए। तो आज दिखाते हैं आपको यूट्यूब पे एक चैनल है केलेब्सिटी, CALEB है। केलेब्सिटी, कहीं सेलेब्सिटी ना हो, बाद में आप लोग ट्रोल मत करिएगा, जैसे क्वालिटी में कई लोग के भी लिख देते हैं, मैं केलेब्सिटी ही कहूँगा, केलेब्सिटी। अगर बाम वाम को देख करके बोर हो चुके हों, एक ही आदमी की कई तरह से जो मल्टी पर्सोना एक्टिंग होती है वो देख करके बोर हो चुके हों, तो फ्रेश कंटेंट देखने के लिए इस बंदे को देखिए। एक बंदा है, खूब सारी अच्छी एक्टिंग करता है, एक्टिंग करके सटायर करता है, व्यंग करता है, जैसे फिल्मों पे करता है, विलन पे करता है, जो लोग वायरल हो रहे हैं उन पे करता है। अच्छा फ्रेश कंटेंट है, मैंने देखा अच्छा कंटेंट है, जा सकते हैं आप उस पर, देख सकते हैं एक अच्छा कंटेंट। बहरहाल शो में आज इतना ही। हमेशा की तरह आपकी उंगलियां अगर कमेंट करने को फड़क उठी हो तो कमेंट करिए और कमेंटपुर के भी 1242 में मिलिए, वहां पे आपको कमेंट के रिप्लाई दिए जाएंगे। कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नमस्ते।